तीन कलर होते हैं। पहला ऊपर वाला होता है सैफरॉन, जिसे बोलते हैं केसरिया कलर। केसरिया कलर हमेशा से, कभी कोई नया नहीं, हमेशा से त्याग और बलिदान का प्रतीक रहा है। तुम देखा होगा वो केसरी मूवी भी आई थी, आया था ना, अक्षय कुमार का गाना था, उसमें त्याग और बलिदान से पूरा एकदम शो किया है। उसमें गाना भी उस समय आता है जब वो युद्ध में रहते हैं। तो केसरिया कलर त्याग और बलिदान से। बीच में सफेद कलर होता है, उसका सिंपल सा प्रतीक है, अपने सोसाइटी में भी समाज में देखते हैं, शांति से संबंधित है। फिर बीच में क्या होता है, चक्र। ठीक है, ध्यान रखना, चक्र में 24 तीलियां होती हैं। चक्र का देखो, चक्र को इस तरीके समझो, जैसे हमारे चक्र किसका प्रतीक होता है, साइकिल में लगा जो पहिया होता है वो चलने का प्रतीक है। चक्र का सीधा प्रतीक है कि हमारा देश 24 घंटे हम सभी ग्रोथ करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, चक्र का मतलब चलने के प्रतीक है। उसमें 24 तीलियां होती हैं, वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। और नीचे हमारा है ग्रीन कलर, हरा है। ठीक है, उसका मतलब होता है संपन्नता से। हमारे देश में जितने सारे लोग हैं वो सभी के पास पैसे हो, रहने के घर हो, खाने के हो, मतलब ओवरऑल इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रॉस्पेरिटी, संपन्न हो सभी के पास। बच्चों को जिनको शिक्षा चाहिए वो उन्हें शिक्षा मिले, जिन्हें खाना चाहिए, जिन्हें जॉब चाहिए, मतलब संपन्नता से संबंधित है। हम लोग एक समान हो, सभी लोग संपन्न हो, जिनको जीने खाने के लिए मूलभूत जीवन की जो चीजें हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए। ये हमारे रहे फ्लैग। रिपब्लिक डे के दिन मेन काम होता है हमारे देश का जो रूल्स है। पहले हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, उसको बोलते थे स्वतंत्रता दिवस। उस दिन क्या हुआ, हमारे रूल्स, उसके बाद हमें रूल्स जरूरत थी, क्योंकि हमें क्या हुआ, हमें हमारा देश मिल गया, हमें चाहिए हम अपना कानून। क्योंकि जैसे हमारा घर है, हमारे घर में पड़ोसी का कानून चलेगा नहीं, पड़ोसी कहेगा भैया इतने ये किया करो, ये तुम करो, तुम यहाँ पे लगाओ, हम मानेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे। फिर क्या हुआ, हमें आज़ादी मिलने के बाद हमने अपना नियम कानून जरूरत समझी, क्योंकि अंग्रेजों के कानून थे, अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे उसमें से कुछ अच्छे थे और कुछ जो हमारी दोहन के लिए बने थे, शोषण के लिए बने थे, दबाने के लिए बनाए थे। हमें अपने संविधान, अपने नियम कानून का जरूरत पड़ी और हमने अपना नियम कानून बनाया। तो 26 जनवरी 1949 को हमारा रूल्स संविधान बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान रखना, लागू किया गया। लागू की मतलब हम लोगों के उसको मतलब प्रयोग करने के लिए सबको बताया गया, वो रूल्स स्टार्ट किया गया कि अब हम इसका पालन करेंगे। ये हमारे रूल हमारे देश के द्वारा बनाया गया है, हमारे देश के नागरिकों द्वारा बनाया गया है और ये हमारे देश के नागरिकों के लिए है। संविधान हमारे देश का बहुत ही बड़ा लिखित संविधान है और हम अलग अलग देशों से, अमेरिका से, ब्रिटेन से भी बहुत, कनाडा से, हर जो हमारे संविधान का तो मतलब मेन उसमें प्रस्तावना है, हमने अलग अलग देशों से अडॉप्ट किया अच्छी चीज़ों को। फिर हमने अपने देश के अकॉर्डिंग क्या हमारी ज़रूरत है उसको हमने उसमें इंक्लूड किया। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बात समझ में आई? ये चीज़ें बेसिक हैं। उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाई थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने पूरे वर्ल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के पढ़ा, फिर समझा कि जरूरत थी कि हमें अपना नियम कानून चाहिए था। उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसमें से जो अच्छी चीजें थी, जो लगा हाँ ये हमारे देश के नागरिकों को भी चाहिए, इनको भी ये मूलभूत चीजें हैं, है कि नहीं। तुम्हारा एक बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को पढ़ने को चाहिए, अगर इनको भी इस एज में क्या चाहिए, रहने का घर चाहिए, स्कूल चाहिए, पढ़ने खाने का चाहिए, यही मेन चीजें हैं, है कि नहीं। अगर इनको भी काम पे लगा दिया जाए, ये काम करेंगे, इनको भी कोयले की खदान में लगा दिया जाए, ऐसा नहीं। फिर वो सारी चीजें जरूरत थी सोसाइटी की, हर व्यक्ति को एक अच्छी चीजें चाहिए थी, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए था। शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है कि नहीं। अभी इनको पकड़ के बिना किसी काम के वो जेल में डाल दें, थोड़ी सी गलती हो, ये इनका अधिकार नहीं है ना। उसका सजा देने का भी एक प्रावधान था, अंग्रेजों के नियम वो सही नहीं थे। हमने वो सारी चीजें अपने हिसाब से अपने स्ट्रक्चर बनाया। और इस दिन और मेन चीज क्या होता है, हमारा रूल लागू हुआ और सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पहले हमारे देश के, उन्होंने जो लाल किला है वहां से क्या किया, झंडा फहराया। 26 जनवरी का प्रोग्राम 3 दिन तक चलता है। राष्ट्रपति भवन पे लास्ट दिन होता है टीचिंग सेरेमनी होता है, वो राजसीना हिल्स पे होता है। वो एक अलग चीज है, उस पर किसी दिन डिस्कस करेंगे, बट ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। इस दिन राष्ट्रपति जाते हैं लाल किले पे झंडा फहराने, और थल सेना, वायुसेना मतलब जल सेना, तीनों सेना के अध्यक्ष वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। और इस प्रोग्राम में वहाँ की जो अलग अलग राज्यों से झांकियाँ निकलती हैं,
राष्ट्रपति उसको मतलब वहाँ पे जो उनको सलामी दी जाती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक पूरा ओवरऑल 3 दिन का एक कार्यक्रम चलता है और आज ही के दिन शाम को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। कुछ बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, उस दिन पेपर में भी निकला था, बच्चों के नेम थे कि जिन्होंने कुछ नया ऐसा इनोवेटिव मतलब वीरता वाला काम किया है। अब तुम्हें स्टोरीज उसको सुनाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। आज उनके बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा शाम को। राष्ट्रपति सड़क पे थूक रहे हैं बट जयकारा लगा रहे हैं। 20 लोग गाड़ी उठाए, अब रोड पे तुम भारत माता की जय, भारत माता की जय कर रहे हो। वो देशभक्ति हो ही नहीं सकती। अगर देशभक्ति का सही अर्थ समझना है तो आप देश के नियम कानून समझो। तुम्हें तुम्हारा जो काम है, तुम्हें तुम्हारा काम, अब तुमने टॉफी खाया या नमकीन बिस्किट खाया, सड़क पे पॉलिथीन फेंक दी, ऐसा नियम बना है? नहीं बना। हमने रूल्स बनाया, हमने डस्टबिन बनाया है, हमारा बैग है, हम साइड में इतनी सारी चीजें लेके चल सकते हैं अपनी जरूरत की, बैग में रख लें। अब वो भी पीछे चिल्ला रहे हैं सड़क पे, देखो भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अब चाटू साउंड लगा लिए, उनको कोई मतलब नहीं है कि पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहा है, किसी बच्चे की पढ़ाई होगी। हम रिपब्लिक डे का कार्यक्रम मना रहे हैं, मतलब कि हमारा नियम वहीं पे खत्म होता है। हमें अगले की भी आजादी का ध्यान रखना है। रिपब्लिक डे का सही अर्थ तुम्हारे लिए यही है। जो रूल्स बनाए गए हैं वो हर जगह पे, यहाँ क्लासरूम का रूल है, अभी कोई क्लासरूम में कोई बच्चा सोने लग जाए, लेट जाए, यहाँ पे नहीं सो सकते ना, नियम है कि नहीं? सड़क का भी अपना नियम है, घर का अपना नियम है, स्कूल कॉलेज का अपना नियम है, बस में बैठोगे उसका नियम है, हमारे जो कोर्ट चलती है उसका नियम है। अब हम फर्जी देशभक्ति चिल्लाते रहे, जयकारे से कुछ नहीं होने वाला, जो आज बहुत स्प्रेड किया जा रहा है। और तुम लोगों को ये छोटी छोटी चीजें, जैसे हर चीज का फैक्ट देखते हो, वैसे 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, उनमें अंतर जानो और उस फैक्ट को भी पढ़ो और सही देशभक्ति क्या है उसको चरितार्थ करो, मतलब उसको समझो। हमने क्या किया, बस 10 लोग चिल्ला के जयकारे लगा दिए और लगा हम बहुत बड़े देशभक्ति। नहीं, देशभक्ति का शब्द आप जयकारा लगाओ, बट हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान ने हमें दिया है। एक तो हमें अधिकार मिला और हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य है, झंडे का सम्मान करें, ये हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रगान का सम्मान करें, हमारा कर्तव्य है। सड़क के नियमों का पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है। तुम लोगों को स्कूल चाहिए, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें अच्छा खाना चाहिए, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ये तुम्हारा अधिकार है। बट हमारा कर्तव्य भी हमें ध्यान रखना है, और जो कर्तव्य से गुमराह करे हमें उनसे दूरी बनानी है। आज के समय में गुमराह वाला ज्यादा चल रहा है कि बस जयकारा लगा दो, वही सबसे देशभक्ति है। उनको कोई मतलब नहीं है। जो गुटखा खा के थूक रहे हैं ना, सिंपल सा बोलता हूँ, जिनमें देखो अभी बाहर रोड पे देखो, जैसे इंटर करो क्लासरूम में, वहाँ बाहर थूका है, अब कहेंगे अभी देशभक्ति पे लंबा चौड़ा भाषण देंगे बस जयकारा लगाने के लिए। अरे बाप रे, लगेगा कि बस देशभक्ति उफान कर रही है इनके अंदर, इनको बॉर्डर भेजा जाए। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अपने देश का जो कर्तव्य है उसका सम्मान करें। जो भारत माँ का मेन कॉन्सेप्ट है, हम ही लोग तो मिलकर देश बना है। हम ही आप क्या है, जो भारत माँ का कॉन्सेप्ट दिया गया है वो हम ही आपके बीच का है। कोई भारत माँ अलग से कोई चीज नहीं है। हम जितना बेहतर अपने आप को बनाएंगे उतना ही बेहतर हमारा देश होगा। अगर हम फटी हाल में रहेंगे, हम जहाँ चाहेंगे कूड़ा करेंगे, हम भूल जाएं कि कभी हम अमेरिका बन पाएंगे। ठीक है, हम भूल जाएं कि हमारी जो अच्छे देश का उदाहरण देते हैं, हम मूवी देखते हैं अमेरिका ऐसा दिख रहा है, अरे वहाँ के लोग इतने आगे हैं, वहाँ इलॉन मस्क है, वहाँ जेफ बेजोस है, हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो सोच एडॉप्ट करें, वो थिंक एडॉप्ट करें। जब आप एडॉप्ट करना सीखोगे, जब चीज़ों को, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स बने उनको फॉलो करना सीखोगे, वही मेरे हिसाब से सबसे सच्ची और अच्छी देशभक्ति है। हाँ, वो साफ, क्योंकि वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के उनका जो थॉट लेवल है वो है, रूल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ के जो रूल्स बने, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं। अब तुम्हें वो भी लोग मिल जाएंगे कि जो बहुत अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे और 10 मिनट देख रहे हो, बस पीछे हाँ गुटखा अपना खाए और आगे चल रहा है भाषण। हाँ, हम बहुत बड़े देश